सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। के साथ बज रहे हैं सुबह के 11:30 बज रहे, 11:30 से ऊपर ही होने वाला है। तो हम सीख रहे हैं रोटियाँ, क्योंकि हमारी जो गैस थी वो हो चुकी थी ख़त्म। और अभी जस्ट थोड़ा पतिदेव से बात की है, उन्हीं के साथ बात करते करते पापा सिलेंडर लेकर आए हैं। ख़त्म हो गया था, तो आप लोग तो समझते ही है सिलेंडर की कितना मारा मारी है। तो वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम इसलिए भी ज़्यादा हो गई सिलेंडर की कि जिस दिन बुक किया और पहले बुक कर दिया था, और जब हमारा नंबर आया था तो पापा चले गए थे कानपुर, मम्मा ने चले गए थे, और इस वजह से नंबर उनका ही लगा था, तो पता नहीं चला क्या नहीं। फिर संदीप ने देखा भी नहीं, मेरे भाई ने। तो बात ये भी है। अब गैस तो ख़त्म होनी ही है, गैस तो पड़ी ना है, वो तो अपने टाइम पे ही ख़त्म जाएगी। तो सब्जी छोका लगा दिया था, उस सब्जी में बनी नहीं थी, आपको बता दें। और फिर हमने लाइट आ गई है, अभी भी आ गई है, लेकिन आपको एक बात ज़रूर बताएंगे। तो ये चली गई, वो लाइट थी तो हमने इंडक्शन पे गैस जैसे ही गई, जैसे इंडक्शन पे रख दी तो सब्जी इंडक्शन पे पक गई, दूध भी इंडक्शन पे पक गया, और चाय भी इंडक्शन पे ही बन गई। चाय तो पहले भी गैस पे बन चुकी थी, दूध लाला का सब कुछ हो चुका था। दोबारा की बात बता रही है, ये सब हुआ है इंडक्शन पे। पहला सुबह का जो मॉर्निंग का प्रोसेस था वो सारा गैस पे हो चुका था, और लाइट तो थी तब भी, तो दोनों चीज़ यूज़ कर लेते हैं संदीप, हम दोनों लोग। तो ज़्यादातर चाय गैस पे नहीं बनाते, इंडक्शन पे ही बनाते हैं, और दूध तो इंडक्शन पे ही गर्म करते हैं। लाइट नहीं होती है तो करते हैं गैस पे गर्म, बच्चों को पीना रहता है इसलिए। और गुनगुना पूरा खोला हुआ दूध रहता है, फिर गुनगुना करना होता है तो हल्का सा कर लेते हैं गैस पे। लाइट नहीं होती है, नहीं तो गैस इंडक्शन पर ही होता है। तो मैंने सोचा ला पराठा बना लेते, क्योंकि इंडक्शन पे तो रोटी बनेगी नहीं फ्रेंड्स। और जो कुछ लोगों को मैंने वैसे रोटी देखा है, सब लोग बनाते हैं तवे पे फुलाते हैं रोटी को दबा के, फिर वो रोटी खा लेते हैं। तो हम लोगों को आदत नहीं ना, ऐसी रोटी खाई नहीं कभी। सच बता दें कि तवे पे ही फुला के और खाएं, तो ऐसा नहीं कहेंगे कभी खाई नहीं। वो भी मौका आया था एक बार ही खाने का। अब आप सोच सकते हैं कब आया था। जी हाँ, जब हम गोवा में थे तब वो मौका आया था, अभी याद आ गया मुझे। क्योंकि गैस नहीं थी, इंडक्शन ही था, और इंडक्शन है तो गैस पे रोटी सेक लोगे, इंडक्शन पे कैसे सेक लोगे? तवे पर ही दबा के करोगे तो वो पकती नहीं है अच्छे से, बात ये है। तो हम तो खा भी लेंगे, पापा मेरे नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा ला पराठा बना देते हैं। पराठा सभी लोग अच्छे से खा लेंगे। और टमाटर आलू की सब्ज़ी थी, और उसमें पापा ने कौन सी सेमें कुछ लाए थे, पता नहीं कौन सी सेमें है वो, हमने तो बना दी। उनको नाम नहीं पता कौन सी हैं, क्योंकि 3-4 तरह की तो सेमें आती हैं लंबी। वो आपको बता दें, लंबी हैं, बहुत लंबी थी, पतली बहुत लंबी वाली थी। एक आती हैं, एक में 3-3 चट निकलते हैं, बहुत सारी निकलती हैं। उनसे खुजली हुई हाथों में शायद अजीब सी मसने लगती है, वो होती हैं। एक होती हैं जो चिट्टी सी होती हैं, 3-4 तरह की होती हैं, तो हमको नाम नहीं पता। एक तो सब्जी वब्जी हम कभी खरीदने नहीं गए ना, हमको पता है कौन सी क्या है कौन सी क्या नहीं है। तो वही सब्जी बनी है, तो सब्जी अच्छी खासी बन गई। और पराठा भी 5 सेक गया था, 5 पराठा सेक लिया था मैंने। और 6वां सेकने वाले थे, उसका और जो मतलब लगा दिया था, बेलने वाले थे कि लाइट चली गई, तो फिर मैंने बेला ही नहीं। 5 अच्छे से सेक गए थे। फिर पापा सिलेंडर तुरंत जाके लेके आए, मैंने कहा लाइट चली गई। मैंने तो पूछा पराठा सेक ले, तो इंडक्शन पे जो हो पाएगा, इंडक्शन पराठा अगर आप ऑयल लगा के सेकोगे तो भी ठीक सीख जाएगा ना। वैसे वो चीज़ें हम नहीं। तो अब गैस आ गई, लगा दिया पापा ने गैस, तो वही हम रोटियाँ सेक लेते हैं। ये रोटी सेकनी है पापा के लिए, फिर पराठा बना दी है 5, वो संदीप को लाला के लिए हो जाएगा हमारे। और
लाला खा लेंगे और 1-2 रोटी अपने लिए बना ले गए। पापा के लिए ज़्यादा रोटी नहीं सेकनी है, 7-8 रोटी 8-9 रोटी सेकनी है जल्दी जल्दी से सेक के, क्योंकि गुड़िया मेरी जग रही है। आपको बता दें बाल खाना वाना बनाते समय बाल तो बंद ही करने चाहिए, वही अच्छा होता है। बड़ा बाल चल रहा है। मेहंदी रखी है, कब की मंगाई हुई मेहंदी रखी है, कल लगाएंगे, आज नहीं लगानी, कल लगा लेंगे बालों में। बालों की बता रही हूँ, पहले ये वाली लगा, जब मेहंदी लगाती हूँ तो फिर ऐसा लगता है नहीं हर हफ्ते लगाऊंगी, और फिर जाने दो। थ्रेडिंग भी बनानी है, सोच रही थी उस दिन, कल ही सोच रही थी खुद से बना लूँगी। क्यों पार्लर पे जाओ, पैसे 50 रुपये 60 रुपये 100 रुपये ऐसे ही चले जाते हैं, तो अपने हाथ से बना लो, इतना भी क्या भाई जाना है, बरगद पूजा ही तो है। तो इस बार मैंने सोचा है बाहर जाएंगे, क्योंकि हमारे तो मम्मी हमेशा बाहर बरगद पे ही जाती थी, पूजा करती थी, लेकिन हमारे सास ससुराल में ताई लोग वगैरह नहीं जाती थी, तो इसलिए मम्मी भी नहीं जाती थी। मतलब मेरी दादी सास नहीं जाती होंगी, घर में पूछती होंगी, जैसा करते आए हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन पेड़ की ही पूछते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है तुम लोगों को हमें चालू करा देंगे तो तुम जाया करना। तो इसीलिए हम घर पे जाएंगे, 15 को जाएंगे, 16 को पूजा करके फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा रहेंगे यहाँ पर, फिर जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ पूजा करके वापस आनी है। वैसे तो पूजा हमारे यहाँ भी ब्लॉक है और बहुत बड़ा बरगद है, पूजा हो जाएगी। यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, पतिदेव भी यहाँ नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वेट करेंगे एक दूसरे का। हाँ बेटा, मेरा बेटा कर रहा है हाँ, तो वो भी यहाँ नहीं है, तो इसीलिए कोई बात नहीं, खुद चले जाएंगे। पता है एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है, आपको सच बता दूं, कि अगर इंसान की मन मुताबिक चीज़ें होती रहती हैं तो बड़ा इंसान खुश रहता है। मतलब एक हमने इंसान को, मतलब इंसान की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये बात नहीं है, ये सच बात है। आप लोग अगर कोई भी मेरी बातों से मैच खाए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, हाँ तुम सही अग्री हो तो, कि जैसे कोई भी बंदा है, अगर मतलब वो ये नहीं देखेगा कि तुम खुश किस चीज़ में हो। ये हम मानते हैं हर चीज़ में इंसान खुशी नहीं मिलती है, लेकिन अगर बंदा कोई कहीं रह रहा है और अकेले रह रहा है, मतलब कुछ भी है, तो वो वहाँ पे थोड़ा अच्छा फील कर रहा है, महसूस कर रहा है उस टाइम के लिए। तो लेकिन सामने वाला बंदा जो भी होता है इंसान, वो ये चीज़ नहीं समझेगा, वो बस ये जानता है कि तुम वहाँ पर हो तो वो बहुत खुश होता है। वो मतलब उसके मन मुताबिक जो चीज़ें होती हैं उसमें वो बहुत खुश होता है, और सामने वाले बंदे के मन मुताबिक जो चीज़ें होती रहे तो वो खुश होता रहेगा, मतलब तो वो अच्छे रहेगा। खुश का मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा खुश, मतलब वो तो सही रहता है, लेकिन वो ये अंदर ही सोचने की कोशिश नहीं करता है कि उस इंसान के तुम खुश हो गए, अपना तुम्हारा वो हो गया, लेकिन सामने वाला चीज़ें तो उसको देखनी हो रही हैं। लेकिन ऐसा ही इंसान होता है, वो किसी का कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो नोटिस में आ जाती हैं चीज़ें। तो होते हैं कुछ लोग, क्या ही करना। आप लोग बताएं, ज़रूर बताएं। हमने सोचा है फ्रेंड्स, इसी चैनल के माध्यम से बता रहे कि, लेकिन अभी नहीं करेंगे, कुछ नया करने वाले हैं हम भी, कुछ अच्छा सा, कुछ बड़ा सा, कुछ नया सा। लेकिन मेरा ये चैनल थोड़ा, इसका कुछ हो जाए, कल्याण हो जाए, तो आगे कुछ करूं। तो बार बार हमारी गुड़िया पलट जाती हैं, तो उनको हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इसलिए भी आसान है कि गुड़िया मेरे सामने है। लाइट चल रही है लेकिन अभी कूलर नहीं चला। सुबह इतनी ठंडक थी, कूलर चल रहा था, लेकिन हम लोग अंदर ही सो रहे हैं। जब से कूलर आया है तब से कूलर कम मजा लिया है, अंदर ज़्यादा लेट रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो बाबा की दया से ऐसे ही मौसम बना रहे मस्त, हम तो यही चाहते हैं। मैंने अपने भाई से कहा, संदीप से मैंने कहा आप देखना इस बार गर्मी कम पड़ेगी। बोल रहा क्यों?
मैंने देखना है, वैसे तो मैं बहुत गर्मी होती थी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मैं रक्षाबंधन पे आई थी, इतनी गर्मी थी, मतलब हम आपको क्या बताएं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बेटी फिर पलट गई। एक पकड़ा दिया एक कप, उसको लिए हैं, गिर जाता है तो अपन भी पलट जाते हैं। फिर छोड़ दिया, नहीं, उसको लेके पलट रही हैं। मतलब इनको पलटना ही है। सीधी लेट जगेंगी तो वो सीधी नहीं लेटेंगी, या तो गोदी में ले लो, नहीं तो वो पलटती रहेंगी। इसीलिए हम इनको चटाई में ही नीचे ही रखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखो चटाई में क्या है, वो पलटेंगी, आगे जाएंगी, पीछे जाएंगी, कोई बात नहीं। अगर आपने ऊंचे पे लिटाया, बिस्तर पे बेड पे लिटा दिया और वो इधर से उधर पूरा घूम जाती हैं, पीछे हो जाती हैं, गिर गई, लग गई, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि तुम चटाई में ही सही रहो। इसलिए हम चटाई में सही रहते, चटाई में वो सेफ रहती है। इसलिए सो चुकी हैं, अब सोएंगी भी नहीं। देखो आपको दिखाएं, छोड़ देती हैं। अभी हम पकड़ा के फिर से गए हैं, तो ये छोड़ दिया। लो कहते हैं सीधे लेटे रहो। देखो अब सीधे लेटेंगी तभी तो पकड़ में आएगा। आ जाओ बजाओ बेटा मेरा। अच्छा देखा, ये रही है। तुम मौज पाई हो कैसे आएगा। पकड़ लो बस 2 रोटियां और मम्मा छेक के अभी आई, जल जाएंगी लोटी, का इतना परेशान करती हो। अरे यार, अब आपको मैं अपनी आवाज़ दे रही हूँ क्योंकि रोटी जल जाएगी, तवे पे गैस के चूल्हे पे है। सो फ्रेंड्स, क्या बताएं, तो हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों की उससे कुछ अच्छा सा नया सा, तो अलग कहीं स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे, इस पे ज़रूर बताएंगे। लेकिन पहले ये चैनल का मेरे कुछ हो जाए, मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि अभी तक ये मोनेटाइज नहीं हुआ है। अभी तक आप लोग समझ सकते हैं, सब्सक्राइबर ही पूरे नहीं हुए हैं, वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। अभी आप समझ सकते हैं, आधा रखा हुआ है वॉच टाइम, आधा रखा हुआ है। चार 5 रोटी सेकनी है, हर एक रोटी को पलट के उधर जा रहे हैं, हर एक रोटी को पलट के उधर जा रहे हैं। फेंक देती हैं, फिर रोटी हैं आए फेंक लेंगे, पापा को दे देंगे जाके खाना खा के। देख लेते हैं कितनी रोटियां हो गई हैं, क्योंकि गुड़िया रो ही रही है। हो गया। अब इनको हम घी लगा के इसमें रख देंगे और घी लगा के इसमें रखेंगे और जाके पापा को दे के आएंगे। अब यही जो सेकनी है, कितना चक्कर लगाए मैंने 5-6 रोटी सेकने में, 7-8 रोटी सेकने में इतना चक्कर लग गया, तो तुम सोचो गैस ऐसे और फालतू में जाती है। तो मेरी रोटियां हो गई कंप्लीट, और क्योंकि पराठा भी है फ्रेंड्स, 4-5 पराठा रखा हुआ है, तो बस मैंने रोटियां सेक ली। ओ अभी पकड़ा के आए थे, फिर से रोने लगी। वारी मेरी गुड़िया, ओ बच्चा, ओ आए। तो
ये सब हम रख दे रहे हैं। बर्तन वर्तन नहीं पड़ा है क्योंकि हमारी आदत हम ज़्यादा बर्तन नहीं देख पाते। ज़्यादा बर्तन देखिए अजीब सा होता है। आप समझ सकते हैं इतनी देर में कितने बार ज़्यादा क्या आके बैठती हूँ इधर। तो बात ये है हो जाता, काम हो जाता, लेकिन हमारी गुड़िया सो गई थी तभी चली गई। देखिए ये रही है। इन्हें गोदी ले तब लोती खाना पल छा तो ये माई मन्नारो है। मन्नारो ये तो माई बहुत बड़ी वाली मन्नारो है। ये माई मन्नारो है। मन्नारो हम बहुत ठिसिया जाती हैं। हम बहुत ठिसिया जाती हैं। बहुत ठिसिया नाक पिचकाई लिए तो नाक पिचकाई लिए जी हमें पता है। ये यही हरकतन की वजह से ये पिचकाई लिए नाक अपनी। हम कैसे कट्टू करें हैं? तो हम जा रहे पापा को खाना देने। इसमें खीरा छील के रख लिए थे, सब्जी दे दे हमको। रोटियां हमने चुपा घी लगा दिया है रोटियों में। अच्छा इसमें सब्जी है, भूल ही गए थे किसमें सब्जी है। हमको ना हम अपना हर किसी का अपना अपना तरीका है। हमको ना ये सब्जी जैसे बनाते हैं तो एक तो कुकर से ज़्यादा अब ये मेरे इधर जो घर पे है इधर कुकर में सिर्फ आलू उबाला जाता है। आलू के पराठा बनाएंगे, आलू मठा के आलू के लिए, या फिर क्या बोलते हैं चावल बनाया जाएगा इसलिए कुकर इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर वैसा कोई चीज़ जो उबालनी रहेगी वैसी, या दाल वाल बनानी पड़े तो। हाँ नहीं तो हमारे दाल भी ज़्यादातर पहले खुला ही बनती थी। मम्मी मेरी हमेशा खुला ही दाल बनाती थी क्योंकि उनको हमेशा ऐसे ही पसंद है चीज़ खुला वाली। तो यही है, क्या बताएं आपको। तो अब ये जब तक सो नहीं जाते तब तक कुछ नहीं होगा। बस हम खाना पापा को दे के आ रहे हैं और ये मनारो माई जग रही हैं तो इन्हें हम थोड़ा सा लेटाएंगे फिर उन्हें दे के आएंगे, क्योंकि इनको एक हाथ में खाना एक हाथ में ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। मनारो को छात में लेके चले, ऐसे हम नहीं ले जा पाएंगे। सो अब गुड़िया गई है नीचे नाना के पास और ये है हमारे पास, और ये हम खाना खिला के ठंडू कराएंगे। खा लिए खीरा, पहले सलाद लो। तो मैंने सोचा खाना वाना खिला देते हैं तब बात करते हैं आप लोगों से। तब तक बने रहे। हर हर महादेव।